फ्रेंड्स, मैं हूं निशु और स्वागत है आपका रेसिपी विथ निशु में। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट रसमलाई बनाना। रसमलाई मैं यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों से बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध। यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग भगोने में दूध ले लिया है, क्योंकि 2 अलग अलग भगोने का अलग अलग यूज़ है। एक दूध को हमें फाड़ना है, जिसका छेना निकलेगा, ये मैं उसके लिए चढ़ाई हूँ। और दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिया है, इस दूध को हमें गाढ़ा करना है। यहाँ पे मैंने लिया है नींबू, और नींबू को कट करके उसका रस निकाल लेना है। तो मैं इसी प्रकार सारे नींबू का रस निकाल लूँगी। जब ये नींबू का रस निकल जाए तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। तो यहाँ पे मैं आधा ग्लास के करीब पानी मिला ले रही हूँ। इसका क्या यूज़ है कि हमें दूध फाड़ने के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे मैं जो दूध गाढ़ा करने के लिए चढ़ाई हूँ वो दूध गाढ़ा हो रहा है, तो इसे मैं ऐसे कंटिन्यू चलाते रहूँगी। अब मैं दूसरा दूध है जिसमें हमें दूध को फाड़ना है, तो यहाँ मैं नींबू का पानी डाल के हल्का हल्का सा इसको फाड़ रही हूँ। गैस बंद कर लिया है और इसको ऐसे हल्का हल्का सा चलाएँगे तो दूध फटता जाएगा। और फिर एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐसे पानी डालना है और मिलाना है। इससे क्या होगा कि दूध आसानी से फट जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल आराम से फट जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार मैंने अपना सारा नींबू का रस जो है वो डाल लिया है और इसे मैं ऐसे चला रही हूँ। तो यहाँ पे अभी हल्का हल्का सा ये फटना स्टार्ट हो गया है। इसी प्रकार चलाते रहेंगे तो ये पूरा का पूरा दूध फट जाएगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से ये हो गया है और अच्छे से ये पूरा का पूरा छेना निकल कर अलग हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमें यहाँ पे इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक मलमल का कपड़ा ली हूँ और उसमें जो दूध फाड़ा था उसको ऐसे छान लूँगी। इस प्रकार से मैं सारी की सारी जो भी दूध है उसको इसमें डाल लेती हूँ और इसको फिर हमें हल्का हल्का सा कपड़ा को साइड साइड से प्रेस करना है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो प्लेन पानी है उससे धो रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो नींबू का खट्टापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब उसको धोने के बाद हमें हल्का सा, पनीर को बिल्कुल भी नहीं प्रेस करना है, कपड़े को प्रेस करके सारा का सारा पानी निकाल देना है। अब मैं यहाँ दूसरी तरफ जो दूध गाढ़ा हो रहा है उसको मैं एक बार वापस से चला ले रही हूँ। यहाँ पे इस प्रकार कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि दूध गाढ़ा होता रहे और नीचे से तले में सटे नहीं। अगर आप दूध में कोई फ्लेवर देना चाहते हैं तो केसर या इलायची का दे सकते हैं। मैं यहाँ पे केसर का फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे केसर के धागे को दूध में डाल दिया है, ठंडे दूध में, और उसके बाद इस कटोरी में मिल गया और मैं इसको डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि लुक बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। अब मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी का यूज़ किया। स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर ले। और अभी भी हमें इसे गाढ़ा होने के लिए छोड़ देना है। अब चलते हैं, जो हमने छेना दिया था, जो छेना फाड़ लिया था, उसको मैंने एक थाली में रख लिया और इसको ऐसे हमें खूब मसलना है हाथों की सहायता से। जितना अच्छा मसलेंगे उतना अच्छा जो है रसमलाई बनेगा, उतना सॉफ्ट बनेगा। तो इस प्रकार हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए मसलते रहना है बीच बीच में। अब देखिए, ये थोड़ा सा नरम हो गया है पहले के कंपेयर में। तो इसी प्रकार हम ऐसे चलाते रहेंगे लगातार और मसलते रहेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मसल जाए तो मैंने यहाँ पे एक आटा जैसा इसे कर लिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसका छोटे छोटे से गोल बनाने हैं, गोल आकार के। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ से टुकड़ा लूँगी और एक हाथ में रखूँगी, दोनों हाथों के बीच में, और उसको गोल करके और थोड़ा सा चिपटा कर दूँगी। तो इस प्रकार से ये शेप दे दिया है मैंने, जैसे मार्केट में मिलती है। मार्केट में एक इस तरीके की मिलती है और एकदम छोटी छोटी सी मिलती है गोलाकार में। तो उसके लिए बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको हाथों के बीच में रख के पहले घुमा लें और फिर थाली में रख के इस प्रकार से उसको शेप दे दें। इसी तरीके से आप दोनों आकार के मैंने बना लिए हैं अलग अलग। अब मैंने गैस में जो दूध गाढ़ी होने के लिए रखा था वो लगभग गाढ़ा हो चुका है। ये 1 किलो दूध जो है आधा किलो के करीब हो चुका है। तो रसमलाई के लिए इतना परफेक्ट है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ और ठीक उसी कटोरी से 5 कटोरी पानी डालूँगी। आप किसी भी बर्तन से ले सकते हैं, जिस भी बर्तन से आप चीनी ले रहे हैं ठीक उसी बर्तन के अंदाज का 5 बर्तन पानी ले लें। अब हमें इसकी चाशनी बनानी है, यानी कि हमें इसे उबाल आने के लिए छोड़ना है। तो अब हमें इसे गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें अच्छी तरीके से इस प्रकार उबाल आने लगे तो एक एक करके जो हमने रसमलाई बनाई है ना, तो हमें इसमें यहाँ पे डालते जाना है।
उबाल आते रहे और इस बीच बीच में डालते रहें। यहाँ पे मैंने 2 शेप के बनाए हैं, तो मैंने यहाँ पे वो दोनों शेप के डाल रही हूँ एक साथ, और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सारे के सारे एक साथ डाल लिए हैं। अब ऐसे बिना ढक्कन के इसे 2 मिनट तक उबलने देना है। जब 2 मिनट हो जाए तो उसके बाद हमें यहाँ पे ढक्कन से ढक लेंगे, 10 मिनट तक उबलने देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए इसका आकार जो है बिल्कुल बदल गया है ना। जितना छोटा छोटा सा डाला था ये फुल के बिल्कुल डबल साइज़ का हो गया है, मतलब रसमलाई जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये मैं चम्मच में उठाना चाह रही हूँ लेकिन ये सही से उठ नहीं पा रहा है क्योंकि इतनी सॉफ्ट है, इसलिए मैं छोटी वाली उठा के दिखा रही हूँ। तो मतलब ये अच्छे से बन चुकी है। तो अब गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे पानी का जो इसका रस है वो निकाल देना है, और जो दूध हमने बनाई थी गाढ़ी वाली उसमें एक एक करके सारे के सारे डाल देंगे। यहाँ पे मैं एक एक करके पानी का रस गाड़ के चम्मच की सहायता से डाल दे रही हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो है बनाए थे रसमलाई वो डाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम का यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल मार्केट जैसा ये रसमलाई लगेगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, ना हो तो ना डालें। तो इस प्रकार से देखिए रसमलाई बनके तैयार है। अब मैं यहाँ पे इसे एक बाउल में सर्व कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है। देखिए लग रहा है ना देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी रसमलाई, खाने में भी इसका स्वाद बिल्कुल वैसे ही आएगा, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी। अगर आप मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो रेसिपी विद निशु को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।